अस्सलाम वालेकुम. Thank you very much Mehwish for a very warm welcome. कैसे हैं आप लोग सब? इतने आराम से ठीक बोले. ठीक है. Thank you. Good to see you. जी, so Mehwish ने आपको बताया. First of all, I would like to introduce myself. My name is Habiba Salman और मेरा ताल्लुक. Do you mind if I keep it bilingual? ठीक है. So my name is Habiba Salman और मेरा ताल्लुक फैसल बैंक से है और मैं डाइवर्सिटी लीडरशिप डेवलपमेंट देखती हूँ. और डाइवर्सिटी में हमें लगता है कि सबसे बड़ा काम जिसको मेरी जिंदगी ने पर्पस दिया है, दैट इज वर्किंग फॉर विमेन एम्पावरमेंट. एंड मेरे साथ मौजूद मेरे वो स्टेक होल्डर्स हैं फैसल बैंक से. वकार अहमद हैं, शहजाद दुरानी अभी हमें ज्वाइन करें, असद हमीद हैं, जो हमारे साथ उस स्पेस को एम्पावर करते हैं जहाँ खवातीन ग्रो कर सकें. So it's very important for us to understand that women cannot survive alone. They need to survive in an ecosystem जो उनको अपनी family से, society से, offices से और stakeholder support से मिलता है. Right? जी, so शुरू करते हैं आज का topic which is make your money work for you. क्या expectation है आप लोगों की इस topic से? Anybody? Can we give a mic here please if you don't mind? आपका क्या ख्याल है, इसका क्या मतलब है? Is there a mic here please? Can you raise your hand if you want to? जी, क्या मतलब है इसका? Excellent, excellent. So whatever money you have, make it work for you instead of working yourself all your life. That's the important part. क्योंकि खवातीन का क्या है ना कि जिंदगी में ब्रेक चाहिए. बच्चा होना है, पेरेंट्स का ख्याल रखना है, कोई और मसले हैं, तो आपको जिंदगी में कंटिन्यूस वर्किंग टाइम नहीं मिलता. And for that, it is very important that you also make your money work for you rather than you working all the time. So I think that's a very important part, and that's what makes you empowered. If your money is working for you. Can we move to the next slide, please? Slide change. Okay, so लेकिन before I start my session, आप में से कितने लोगों को पता है स्टेट बैंक की बैंकिंग और इक्वालिटी के बारे में? एक हाथ उठा है. वाओ. ओके, तो आज 2021 की बात है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को पता लग गया था कि फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब है कि खवातीन और मर्द दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज और राइट्स मिलें. लेकिन क्योंकि न्यूट्रल पॉलिसीज थी फाइनेंशियल सेक्टर की, जिसकी वजह से ये सेगमेंट बहुत कम ग्रो कर रहा था, तो उन्होंने स्टेट बैंक ने मैंडेट कर दिया फाइनेंशियल इदारों को, बैंक्स को, कि वो इंश्योर करें कि वो एज अ पॉलिसी, एज अ टारगेट खवातीन के अकाउंट्स भी बढ़ाएं, खवातीन को ज्यादा एम्प्लॉय भी करें और खवातीन को लोन्स भी दें ताकि वो अपने बिजनेस सेटअप कर सकें. और इन्हीं सब बातों को बताने के लिए आज हम यहाँ पर शामिल हैं. सो वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, ये नंबर्स अगस्त 24 के हैं, जस्ट फॉर योर नॉलेज. सो अगर हमारी पॉपुलेशन आप देखिए इस वक्त, तो सिर्फ हमारा जो जेंडर गैप है वो 34% पे खड़ा हुआ है. यानी कि जितने अडल्ट पॉपुलेशन मेल्स के पास अकाउंट्स हैं और जितनी अडल्ट पॉपुलेशन फीमेल्स के पास अकाउंट है, तो देयर इज अ जेंडर गैप ऑफ 34%. सो आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि 50% रेशियो है फीमेल्स और मेल्स का, बल्कि रादर 51% है. लेकिन हमारे पास वी डू नॉट हैव इनफ विमेन इवन हैविंग अ सिंगल बैंक अकाउंट. सो ये क्या बताता है कि हम अपना पैसा खुद संभालते हैं? क्या औरतें कमेटियां डाल के घर में रखती हैं या अपने अकाउंट्स में पैसा रखती हैं? अपने क्या करती हैं पैसों के साथ? घर पे रखती हैं संभाल के, और वो पैसे वहीं पर पैसे और पैसे देता है और वो पैसे ज्यादा हो जाते हैं. क्या ऐसा होता है? तो हमें क्या करना चाहिए? नॉट वर्किंग. हेलो.
So what we need to do, girls, we do not want to keep our money somewhere where it's not growing. अगर हम उसको संभाल के सेफ में अलमारी में या अब्बू के पास या भाई के पास या अम्मी के पास या मियाँ के पास रखवाएंगे तो क्या होगा? वो पैसा उनकी कंट्रोल में चला जाएगा और फिर आप परेशान हो रहे होंगे कि यार मैंने कमाया था, मुझे क्या फायदा हुआ? At the end of the day, let's be very honest. Your money is your money. It should be with you, not with your family. इन सब बातों को ध्यान रखने के लिए hello, can you hear me? Okay, so it's very important. So क्या लैंडस्केप है औरतों का आज? जेंडर पे गैप, एक तो औरतें वैसे ही जनरली आदमियों से दुनिया में कम कमाती हैं. ग्लोबली ज्यादा प्रॉपर्टी मर्द हजरात के नाम है या औरतों के नाम है दुनिया में? तो फिर क्या इसका मतलब है कि जो औरतें कमा रही हैं वो सब कुछ उनके नाम ले लिया जाता है? इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स, औरतें क्या करती हैं? कमेटी डालती हैं, कमेटी डाल के मैक्सिमम गोल्ड ले लेती हैं, उसके अलावा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करती, कोई पैसे नहीं बढ़ाती, कोई अपने इनकम के जरिए नहीं बनाती. क्या ये सही है? इसको बदलने की जरूरत है. फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, जब जरूरत पड़ती है घर वालों को तो गोल्ड बेच दिया जाता है और आपके पास क्या रहता है? तो आपको क्या चाहिए? हर महीने की इनकम जो आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करे. ऐसा ही है ना? एंड ऑफ कोर्स फिर आपको किसी वक्त रिटायर भी होना है ना. सारी जिंदगी तो आप काम नहीं कर सकते, हर वक्त बिजनेस नहीं चला सकते, हर वक्त कुछ ना कुछ नहीं कर सकते. तो आपको पैसे चाहिए कि जब आप अपनी जॉब छोड़ें तो योर मनी वर्क्स फॉर यू. ट्रू दैट? ओके, ग्रेट, बेटर, थैंक यू whoever fixed the mic for me. Okay, so हमें क्या करना है? We need to take basic financial literacy. हमें पता होना चाहिए कि बेसिक बजटिंग क्या होती है, कितने हमारे अखराजात हैं और कितनी हमने सेविंग करनी है. चाहे आप 1000 रुपया महीने का सेव करें, मैं आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी वेरी बेसिक. Even if you can save 1000 rupees, put a committee, collect a small amount and invest it. Invest in whatever you can, उसके ऊपर भी हम आगे बात करेंगे. And then invest in different things, stocks, bonds, accounts, anything you want to do, make money for yourself. And of course, we want to all retire with some money in our banks. Okay, यहाँ तक समझ में आई बात की? सबसे बड़ा जो गुण है, सबसे बड़ा, start early. Best is when you are 20. Sadia, what do you think? You know, I am very excited to have Sadia here. She's my friend and I'm really inspired by her. She's your next speaker and she'll tell her own story. But इनसे तो हम भी सारे बहुत inspired हैं. But I tell you, the biggest lesson we middle-aged women can give to you today is start early. Start at the age of 20. 1000 रुपया बचाओ, 2000 बचाओ, 3000 बचाओ और फिर उसको गोल्ड लो. अगर छोटा अमाउंट है, बड़ा अमाउंट है तो प्रॉपर्टी ले लो, और बड़ा है तो अकाउंट में रख के इन्वेस्ट करो. आगे आ रहे हैं वकार साहब, वो आपको अपने प्रोडक्ट्स भी बताएंगे कि किस किस चीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, अकाउंट किस तरह से खोल सकते हैं, लोन किस तरह से ले सकते हैं. ये सारी चीजें भी हम आपको बताएंगे. बट स्टार्ट अर्ली. बट इवन इफ यू आर 40, अगर आप 40 साल के भी हो गए तो नो प्रॉब्लम, आज से शुरू कर दीजिए. नहीं होते हर वक्त हालात, नहीं उस वक्त सोचा होता, लेकिन आज से शुरू कर दीजिए. सेव सम मनी, गैदर इट एंड कंपाउंड इट. सो अगली चीज ये है कि आप उसको, पैसे को तकिए के नीचे ना रखिए, अलमारी के अंदर ना रखिए, ऐसी जगह पे ना रखिए. इन्वेस्ट इट इन समथिंग जिससे वो बढ़े. अकाउंट में रखिए. पिछली दफा प्रॉफिट रेट्स बहुत ज्यादा थे, इस्लामिक बैंकिंग में कर लीजिए. अगर कन्वेंशनल बैंकिंग का दिल नहीं मानता, इस्लामिक बैंकिंग इज टोटली शरिया कंप्लायंट. इसमें अगर आपको कोई सवाल है तो उसका भी आपको जवाब दे देंगे. सो द क्वेश्चन इज टुडे कि आपने अपनी जो भी सेविंग है उसको ऐसे इन्वेस्ट करना है कि वो कल को आपको फंड पैसे दे.
और ये मत सोचें कि यार 2 लाख से क्या होगा, या लाख से क्या होगा, या 50,000 से क्या होगा. स्टार्ट स्मॉल. ये गलती मैंने भी की थी. मेरे पास ऑप्शंस थी आज से 10. मैं कहा यार इतनी छोटी को करके क्या करूंगी, लेकिन अगर तब किया होता तो आज वो डबल ट्रिपल हो चुका. So that's the difference, because after 20 years you need to be financially independent and make your money work for you. Saving small, रियल एस्टेट की छोटी सी चीज ले लें, गोल्ड की छोटी सी चीज ले लें, बैंक अकाउंट में रख लें. अगर करना चाहते हैं तो स्टॉक्स में भी स्मार्टली ट्रेन करें अपने आप को, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, सकूक्स हैं, इस्लामिक म्यूचुअल फंड्स हैं, किसी चीज में इन्वेस्ट करें and it will give you a return. No matter how small, it will compound into something bigger after some years. And then, of course, अपने आप को ट्रेन करें. फाइनेंशियल लिटरेसी में अपने ऊपर पैसा लगाएं. अपने ऊपर पैसा लगाया हुआ जाया नहीं. आप लगाएं पैसा टू एजुकेट योरसेल्फ, टू डू सर्टिफिकेशंस, टू अंडरस्टैंड व्हाट यू नीड टू डू. But girls, save money and invest it so your money can grow for you. That's very, very important. And do not, I'm sorry, I'm not very strong on उस तरह से, but I just want to say this कि आपके पैसे आपकी अम्मी अब्बू, आपके बहन भाई, जरूर उनको दें, but keep something for yourself, for your husband, बच्चों, सबके लिए करें. But please always keep set aside money for your own self, because ये किसने सुना है that your cup has to be full before you can help others. Tell me about it. किसने सुना है इसके बारे में? जब तक खुद खुश नहीं होगे दूसरों को खुशी नहीं दे सकते. तो अगर रिजेंटमेंट होगी कि मेरा सारा पैसा मेरे खानदान को चला जाता है, तो क्या खुश होगे? तो पहले अपने लिए सेव करो साइड पे, फिर किसी के लिए कुछ करना. और बताने की जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा. यू आर नॉट बाउंड टू डू दैट. ना अल्लाह ताला ने आपको कहा है, ना आपको जरूरत है. कीप मनी फॉर योरसेल्फ फर्स्ट, इन्वेस्ट इट, बी हैप्पी, एंड देन हेल्प योर फैमिली. Do whatever you want to do. But remember, you have to start small and do it all over again. सबसे ज्यादा ये क्यों नहीं हो पाता? बातें तो हम सबको पता है, वेरी सिंपल थिंग्स. आई एम सॉरी, मैं कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं करी, बट मैं सिंपल बातें करना चाहती थी. मुझे ये बताएं कि ये क्यों नहीं हो पाता. मेरी टीम वहां खड़ी हुई है और मुझसे कह रही है कि आप क्या बोल रही है. Anyhow, ये क्यों नहीं हो पाता? सादिया, does this happen like that? सादिया करती है वैसे माशाल्लाह, आई एम प्राउड ऑफ हर. जी, एनीबडी, ये क्यों नहीं हो पाता? सारी खवातीन सेव करना चाहती हैं बट नहीं होता एंड में, क्यों? फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये गिल्ट फील होना कि पहले उनकी जरूरतें पूरी कर लूं, ये सारा वक्त रहना कि दूसरों को पहले, बिकॉज बाय नेचर अ वुमन इज अ गिवर एंड नॉट अ टेकर. तो शी वांट्स टू गिव 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 गिव. अम्मी का, अब्बू का, भाई का, हस्बैंड का, बच्चों का, शी वांट्स टू गिव 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 गिव. सो सबसे पहला तो ये प्लीज सोसाइटी का प्रॉब्लम है. तो प्लीज अपने आप को ट्रेन करें टू थिंक डिफरेंटली, कि अगर मैं अपने लिए सेव करूंगी तो कल को शायद जरूरत पड़ेगा तो इन्हीं के काम आ जाएगा. बट टुडे आई नीड टू बी हैप्पी. तो मोस्टली ये सोशल कल्चरल बैरियर्स हैं. फिर कॉन्फिडेंस नहीं है कि खुद बैंक में जाके अपना अकाउंट खोलें. होता क्या है, मियाँ को साथ ले जाए अकाउंट खुलवाना है, भाई को साथ ले जाए अकाउंट खुलवाना है, वकार वहां खड़े हैं वो अकाउंट खोल के नहीं देते कि जी हस्बैंड नहीं आए. आप लेकिन खोल के देते हैं, अभी आपको बताएंगे. ठीक है जी, लोन लेना है तो गारंटी हस्बैंड के लिए आए, लेकिन नहीं, अब वो ऐसा नहीं करेंगे. तो ठीक है, ये क्या है? ये सिर्फ कल्चरल फैब्रिक है जिसको आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और सारे बैंक से आपको सपोर्ट मिल रही है टू चेंज, टू स्टैंड फॉर योर ओन सेल्फ एंड डू समथिंग अबाउट इट. सो सबसे बड़ा इशू ये होता है कि कल्चरल है कि यार अच्छा है, जरा भाई ज्यादा समझदार है, उसको पता है कोई मुझे लड़की समझ के मेरे साथ कोई धोखा नहीं करेगा. यार मियाँ को साथ ले जाती हूँ, कल को ये ना हो कि मुझसे कोई उल्टी बात हो जाए. Despite the fact that the woman is earning, making more money, doing everything, लेकिन वो फिर भी समझती है कि बंदा साथ होगा तो उसके साथ कोई धोखा नहीं होगा इस सोसाइटी में. आप
करें, मैं मना नहीं कर रही हूँ कि आप अपने पार्टनर्स को साथ ना लेके जाएं, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि ये कई रीजंस बनते हैं खवातीन के ना इन्वेस्ट करने के. एंड देन इवन योर फैमिली एट टाइम्स प्रायोरिटाइज देयर ओन इंटरेस्ट आपके इंटरेस्ट के ऊपर. वो कहते हैं अच्छा इसके पास ये पैसा पड़ा है, अभी इससे मैं ले लेता हूँ, बाद में इसके कहीं लगवा दूंगा. सो यू नीड टू प्रिजर्व योर सेल्फ इंटरेस्ट. माविश, क्या ख्याल है आपका इस बारे में? Start now. No, it's not too late. Start now. It's never too late. You can start now. जी उधर please somebody wants to say. Sorry इनका mic जरा wiring है. I want to share 2 points with you related to your talk. Actually, the first point is that the sharing that she is talking about. You can set the quota, the ratio. Like if you're earning, don't give 100% to others and don't keep 100% to yourself because they're your family. You care about them. So you can just make it 70-30. I also earn and I spend money on my family 30% and I save 70% and I'm so very happy that I'm saving a lot. Excellent. Big clapping for her. Mashallah. The second important point is that the male are always there to help us out. But we are also not confident enough to ask help from them. If we are not consistent, they cannot help us. Look, you all have brothers, fathers. How many times you have to repeat that please bring stationery for us, something for us? They do bring, but you have to remind them again and again. So you can do the same thing for your bank accounts. Just keep reminding them that, Baba, I have to go for the bank account of my own. And someday, inshallah, they will actually work for you. Okay? Thank you. Thank you. So yes, the idea is not to save everything and of course spend on your family and yourself, but the idea is to save something for the future and compound it. Just last one thing before I hand over the mic to my business team who's going to give you some real tips and products on how to apply for women loans and open your bank accounts. But before that, बहुत ज़्यादा even in my age I get calls from my friends कि अच्छा I have something saved up, तो gold ले लूँ, mutual funds में रख लूँ, account खोल लूँ, property ले लूँ, बताओ property भी तो बहुत low जा रही है, क्या करूँ? So these are some basic investment tools. तो मैं इनको समझाती हूँ कि डरो मत. म्यूचुअल फंड्स एक लो रिस्क म्यूचुअल फंड्स का मतलब है कि आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करें. डू दैट, चाहे आपको उससे जितना भी थोड़ा आ रहा है, एटलीस्ट दैट्स अ रिस्क फ्री अप्रोच टू मेकिंग योर मनी वर्क फॉर यू. तो हम लोग रिस्क अवर्स हैं, हम सिर्फ करंट अकाउंट में पैसे रख देते हैं, अगर बैंक में रख भी दें गलती से, और कहते हैं कि नहीं नहीं हमने इस पे कोई प्रॉफिट नहीं लेना, पता नहीं हलाल है या हराम है. एक तो प्लीज अगर इस्लामिक बैंकिंग में कर रहे हैं तो रेस्ट अश्योर्ड कि ये हलाल है. दूसरा, अगर इस्लामिक बैंकिंग म्यूचुअल फंड्स में कर रहे हैं तो वो भी हलाल है. और अगर आपको अपना बिजनेस है और उसके लिए फाइनेंसिंग चाहिए तो फिर तो आपकी ये पूरे एक्सपर्ट्स यहाँ खड़े हैं, वो आपको पूरा गाइड करेंगे कि आपको क्या करना है उसके लिए. सो देयर आर नंबर ऑफ वेज टू मेक योर मनी वर्क फॉर यू. अपने आप को एजुकेट करें, रिस्क लेने से डरे ना, बट लो लेवल का रिस्क लें शुरू में, ताकि आपको पता चले कि आप कर क्या रहे हैं. सो वेरी क्विकली, कंपाउंडिंग क्यों वर्क करती है? क्योंकि आपका 100 रुपया था, आपने 100 रुपए हर महीने सेव किया, आपका 1200 रुपए साल का हो गया, 1200 पे आपको प्रॉफिट आया, आपका 1500 हो गया, और यूं बढ़ते बढ़ते 20 सालों में 1500 कहाँ पहुंच जाता है? Just a small example. So that money will help you when you retire and actually don't want to work anymore. And I tell you कि women decide not to work until unless वो अपने business में चले जाएं after a certain age. So it's important to build that self, build for yourself. So just quickly wrapping up my talk here and then inviting my business team. Assess your financial situation first. मैं ये नहीं कह रही कि अपने जरूरी अखराजात छोड़ के आप सेव करना शुरू कर दें. That's not what I have said. But I've just said कि चाहे छोटी सी भी अमाउंट हो, कोशिश करके जरूर सेव करें और उसको इन्वेस्ट करें. अपने फाइनेंशियल गोल सेट करें कि शॉर्ट टर्म में मैं ये करूंगी, मीडियम टर्म में ये करूंगी,
लॉन्ग टर्म में अपना घर बनाऊंगी, अपने लिए उसको सेट करूंगी, लॉन्ग टर्म में अपनी चीजें करूंगी, चाहे छोटा बड़ा इसकी बात नहीं हो रही. सो डू थिंग्स फॉर योरसेल्फ. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फाइंड मेंटर्स. बहुत जरूरी है. So I must say that Sadia, Aisha, these are the group I learn from. We learn from each other how they are doing well. To find communities जिससे आप सीखें कि वो ये कैसे कर रही हैं. Find mentors कि इन्होंने ये सब कुछ कैसे किया है. And take action because इनके बगैर भी कुछ नहीं होता, कोई आइडिया नहीं आता. ठीक है जी. Thank you very much and I wish you all the best. Waqar, I have with me Waqar Ahmed. He's a regional head for commercial business and SME. And of course, he's going to talk about women financial inclusion in banks, how you can open a bank account, how you can get a subsidized loan only at 5% from Faisal Bank. And he's going to help you learn that. Thank you, Abiba. Assalamu alaikum, everyone. My name is Waqar Ahmed, and I'm a रीजनल हेड फॉर एसएमई एंड कमर्शियल बैंकिंग फॉर फैसल बैंक. तो जरा मैं दो क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा. आप लोगों में कितने ऐसे हैं जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं? स्टूडेंट्स कितने हैं आप लोगों में? और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स कितनी हैं? वुमेन एंटरप्रेन्योर्स कितने हैं जिनके बिजनेस को मैनेज कर रही हूँ? आप सारे स्टूडेंट्स हैं या कोई बिजनेस भी कर रहा है आप लोगों में से? अच्छा जी, थोड़ा सा मैं आपको फैसल बैंक के बारे में बता देता हूँ कि वी आर कम्प्लीटली इस्लामिक बैंक एंड वी आर हैविंग 820 प्लस ब्रांचेस अराउंड द कंट्री एंड वी हैव अ लार्जेस्ट कन्वर्जन ऑफ कन्वेंशनल टू इस्लामिक बैंक. वी आर फुली कन्वर्टेड इस्लामिक बैंक एंड वी आर ऑफरिंग वेरियस रेंज ऑफ फाइनेंसिंग एंड डिपॉजिट साइड. If we are talking about the commercial side, जैसे हबीबा ने आपको बताया था अभी कि आप लोगों का एक एंड है सेविंग का एंड, जिसके ऊपर आप अकाउंट ओपन करते हैं, बैंक के अंदर डिपॉजिट्स वगैरह रखते हैं. और दूसरा एंड होता है फाइनेंसिंग का एंड, जहाँ पे आप बैंक आपको फैसिलिटेट करता है टू रन योर बिजनेस, स्टार्ट योर बिजनेस और टू इनहांस योर बिजनेस. तो इसके अंदर बैंक भी काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स कर रहा है और उसके साथ साथ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी खवातीन को प्रमोट कर रहा है कि वो हम आप जो है ना वो सब्सिडाइज रेट के ऊपर फाइनेंसिंग में, और सब्सिडाइज रेट का मतलब ये है कि डिस्काउंटेड रेट के ऊपर आप लोगों को खवातीन को स्टेट बैंक ऑफर कर और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ऑफर करे. लेट्स सपोज कि आज की डेट के अंदर अगर आप एक जो है नॉर्मल जो है वो फाइनेंसिंग लेने जाते हैं तो उसका रेट जो है वो अराउंड 14% होता है. 14 + 2%, इट वुड बी अराउंड 16%, 17%. लेकिन जो स्टेट बैंक की वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए स्कीम है, उनके लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो उसके में आपको मैक्सिमम सिर्फ 5% जो है वो आपको फाइनेंस कॉस्ट चार्ज होती है. अगर हम उसकी बात करें तो we have a two basic schemes for women. One is Islamic refinance scheme for women entrepreneurs. These are for women entrepreneurs. Excuse me, जो women entrepreneurs हैं उनके लिए हमारे पास इस्लामिक refinance scheme for women entrepreneurs है, जिसका जो रेट है वो 5% है. ठीक है. अच्छा जी, मैं जरा आपको सिर्फ बेसिकली बता देता हूँ. दिस इज द बेसिक स्कीम फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, जिसके अंदर मैक्सिमम जो हमारी लिमिट है, हम लोग 5 मिलियन तक की फाइनेंसिंग देते हैं. कितने मिलियन तक की फाइनेंसिंग देते हैं? 5 मिलियन तक की. तमाम जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं वो ये स्कीम हमारे बैंक से हासिल कर सकती हैं. इसका जो पर्पज है वो सेटिंग अप न्यू बिजनेस एंटरप्राइजेस और एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस है. नॉर्मली इसके अंदर जितने भी एग्जिस्टिंग बिजनेस हैं हम उनको ज्यादा सपोर्ट करते हैं. न्यू बिजनेस के लिए हम प्राइम से यूज स्कीम ऑफर करते हैं और इसका जो रेट है वो 5% ये देखिएगा. ऑन द अदर हैंड साइड, अगर आप यही एक नॉर्मल फाइनेंसिंग लेने जाएं तो आप अगर ये फाइनेंसिंग किसी भी बैंक से लेंगे तो वहां पे जी 30%, 33%, तो ये आपको सिर्फ 5% पे फॉर 5 इयर्स अवेलेबल होता है. इसकी मैक्सिमम लिमिट 5 मिलियन है. तो एनीवन कैन अप्लाई, जो कि 50 लाख. और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं
उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस स्कीम बनाई हुई है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, अगर आप देखें तो आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने अपनी फिजिबिलिटी रिपोर्ट सबमिट करनी होती है, और वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स आपको PYMBL की वेबसाइट पे मिल जाएंगी। आप उन फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स को पढ़ें, सबमिट करें और एक प्रॉपर बिजनेस प्रपोजल पुट अप करें। आप लोगों को 7 साल के लिए एक फाइनेंसिंग मिलती है अप टू 7.5 मिलियन। ठीक है जी। अगर आप माइक्रो फाइनेंस बैंक से लेना चाहते हैं तो वो 1.5 मिलियन है, लेकिन अगर आप किसी भी कमर्शियल बैंक के पास आएंगे या फैसल बैंक के पास आएंगे तो ये 7.5 मिलियन टियर 3 है ये। ठीक है जी। एनी मोर क्वेश्चन? कोई और क्वेश्चन आप लोगों का? अच्छा, मोर ओवर हमारी ब्रांच मैनेजर्स भी बैठी हुई हैं यहाँ पे पीछे, हुमा नजफ खान बैठी हुई हैं। आप लोगों में से कोई भी बंदा कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहे तो हमारी पूरी फैसल बैंक की टीम भी अवेलेबल है, तो आप लोग बाहर से हमारे ब्रोशर्स भी ले सकते हैं और उनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।